रेलवे का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो मेरे यू कैन नॉट गोइंग टू फॉरवर्ड दैट क्वेश्चन। Okay, I am speaking. I try to little bit speak in English. Okay. तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड यस, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज के हम वीडियो लेक्चर में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो हर एग्जाम में पूछता है। हर एग्जाम में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और टॉपिक जो होती है वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस टॉपिक का नाम मैं बोलूंगा, आप लोग हिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई। प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई। प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई। ये जो टॉपिक होता है जल्दी लोगों को पल्ले नहीं पड़ता है, जल्दी लोगों को पल्ले नहीं पड़ता है। मेरी आवाज आई साहब? दिलो दिमाग तक जा रही है मेरी आवाज? ठीक है यार, देखो यार थोड़ा सा दिक्कत है, साउंड की दिक्कत है। ठीक है, तो चीजें धीरे धीरे कवर हो जाएंगी। थोड़ा सा चीज बिगड़ गई थी व्यवस्था थोड़ा, इसीलिए 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था और थोड़ा शेड्यूल बहुत टाइट हो गया था। शेड्यूल टाइट होने की वजह से मैं अपने इस काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैं कोशिश करूंगा कि ऑन टाइम रहूं, ऑन शेड्यूल रहूं, कोई भी दिन मिस ना हो। लेक्चर या जो भी मैं क्लास लूं वो डेली पढ़े। ठीक है, मैंने आज जाके टाइम निकाला है। ठीक है, फिर उसके बाद से मैं इस पे आ गया हूँ। एक देखो यार, रेलवे का जो एग्जाम होने वाला है, बाकी बकवास छोड़ दे, मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, फालतू में वीडियो बनाना है, फालतू का टाइम नहीं करना है। ठीक है, सुनो, रेलवे का एक कोई एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी और ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल। रेलवे का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो मेरे लाल उसमें क्वेश्चंस आते हैं भर भर के, और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आते आपको हो जाएंगे या तो नहीं होंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन आते कैसे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, उसी चीज को देखते हैं। भर भरा के बारिश भी हो रहा है, मौसम बहुत ठंडा है। एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का और उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है 90s के एरा में, 90s के एरा में। और एक किताब है जिसमें, एक किताब है अभिजीत गुहा। अभिजीत गुहा सर एक ऐसी किताब लिखते हैं जिसमें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं डालते हैं, वो कंसेप्ट देते हैं। कंसेप्ट के बाद वो क्वेश्चन देते हैं जो क्वेश्चंस रियली में बनाए गए। एग्जाम में तो ढेरों क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, पेपर डालना, मगर 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है ना जिसको एग्जामिनर ने सोच के दिया होता है कि यार इसको जो करेगा ना वही एग्जाम निकालेगा। 10 में से 9 सब बना सकते हैं, मगर 10 में से वो एक क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में से 9 लोग को छननी में से बाहर निकालेगा और एक को आगे करता है। उसी कड़ी में मैं आज रेलवे का सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन लेके आया हूं जिसके आपके सामने पुट अप करूंगा। आप कहोगे यस दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी हैवी एंड बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर आप कंसेप्ट से नहीं करेंगे, आप ट्रिक नहीं लगाएंगे, आप वो क्वेश्चन नहीं हिला पाएंगे। You cannot going to crack that question without using SI CI concept. You cannot going to follow that question. Okay, I am speaking. I try to little bit speak in English. Okay, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट, चल जा मेरे भाई, 4 दिन से तू भी ठंडा पड़ गया क्या? एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं जब क्वेश्चन लिख रहा हूं ना तो थोड़ा सा तुम स्पीड बढ़ा देना, टक 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 दबा के। तुम्हारा जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं तुम वहां पे आ जाना। ठीक है, इसको स्किप करो, स्किप करो, करो स्किप। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट per annum, at what rate of interest per annum will a sum double itself in 8 years,
ये मेरे लाल आपके टीयर्स निकाल लेगा। रेलवे 1986 में क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे का 1986 में पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है मेरे लाल, आपको क्वेश्चन मेरा दिख रहा है कि नहीं मेरे दोस्त? यस 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 यस। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम will a sum double itself in 8 year? At what rate of interest per annum will a sum double itself in 8 year? क्वेश्चन को समझो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन यू कैन नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर नहीं समझोगे तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको स्किप कर दोगे। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज दैट, कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इससे पता बात साफ है कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है रेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, बचपन से कक्षा 5 से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, कक्षा 5, ठीक है। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये वो पता चल गया कि जो रेट निकालना है हमको छमाही, तिमाही या नहीं निकालना है, छमाही, तिमाही और 1 महीना 2 महीना का नहीं निकालना है, हमको 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। विल अ सम, कोई सम है, डबल इटसेल्फ इन 8 years, मतलब समझना बात को, साथ छोड़ के मत जाना, इस क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन बिना समझे नहीं होगा, ये लोग बताने वाले नहीं हैं। कुछ ही टीचर है जो एक्सप्लेन करते हैं, मैं उनमें से एक हूं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं। कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम डबल इटसेल्फ, एक सम है, एक अमाउंट है, वो अपने आप को डबल कर लेती है इटसेल्फ 8 साल में। किस रेट से, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, क्या रेट हम लगाएं, क्या रेट हम लगाएं कि सम जो है वो अपने आप को डबल कर ले 8 साल में, 8 साल में वो अपने आप को डबल कर ले। दैट इज कोई अमाउंट होगा, चल जा मेरे भाई, वैसे भी कोई मुझे नहीं देखता है, लोग सोचते हैं ना साउंड है ना लाइट है। आइए, कोई अमाउंट है वो अपने आप को 8 साल के अंदर डबल कर लेती है, 8 साल के अंदर अपने आप को डबल कर लेती है। तो ये बताओ कि कोई अमाउंट अपने आप को 8 साल के अंदर दुगना कर लेती है तो कुछ इंटरेस्ट लगा होगा ना। बैंक में पैसा जमा करते हो, ये देखो 5 मिनट के अंदर उड़ा देंगे, मगर समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए वीडियो लंबा ही होगा, एक क्वेश्चन होगा, ये हमको लगता है 10, 12, 15 मिनट का हो जाएगा बॉस, ठीक है। देखना हो तो प्लीज देखो, प्लीज समझो। बैंक में पैसा जाते हो, जमा करते हो, बैंक वाला तुम्हारा पैसा रखता है, ठीक है, उसका कुछ चार्ज लेता है, नहीं लेता है, ठीक है, जो भी हो, मगर तुम्हें इंटरेस्ट देता है। कहता है कि आप मेरे बैंक में 1 साल रखोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीना रखोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, मैं कैमरा के सामने खड़ा हूं जिससे आवाज़ तुम्हारे कानों, दिलो, दिमाग तक पहुंच जाए। मगर यहाँ कह रहा है कि एक अमाउंट है जो अपने आप को 8 साल के अंदर दुगना कर लेता है। 8 साल के अंदर दुगना किया तो इससे जाहिर होता है कि इंटरेस्ट जो है वो कितना हुआ, 1 रुपया बढ़ गया। जो सिंपल इंटरेस्ट है 1 रुपया बढ़ा है, एसआई कितना है 1, प्रिंसिपल कितना है 1, अमाउंट कितना हो गया 8 साल में, दुगना। ये है कंसेप्ट, ये है कंसेप्ट, समझ में आया, घुसा कि नहीं। दैट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1, अमाउंट इज इक्वल टू 2, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? यस मेरे यार, यस, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट 1 है, प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 2 है, 8 साल के भीतर भीतर दुगना हुआ। फॉर्मूला लगाओ, जीरो PRT100। अब बताओ तुम इस क्वेश्चन से अगर एसआई नहीं निकाल पाओगे, पी नहीं निकाल पाओगे, तो क्या इस क्वेश्चन को हिला पाओगे? हिलाने को तुम बहुत कुछ हिला देते हो, देखो बात तो क्लियर है, समझ लो, मगर तुम इस क्वेश्चन को हिला पाओगे? नहीं हिला पाओगे, ऐसे हिलता है, ठीक है। ये चीज अगर तुम्हें समझ नहीं है कमेंट सेक्शन जरूर लिखना, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि फिर मैं बोलूंगा ये वीडियो दुगना मिनट का हो जाएगा, वही चीज दुगनी हो जाएगी। अब मैंने पूरा अपना दिल दिया है इस चीज को समझाने में। फॉर्मूला पुट करो, एसआई कितना है 1, प्रिंसिपल कितना है 1, रेट तुमको निकालना है पर एनम में,
टाइम तुमको दिया हुआ है 8 साल में हुआ है बटा 100। ओके, अब r की वैल्यू कैसे निकलोगे? 100 को इधर भेजो, 8 को नीचे, 100 बटा 8 रेट तुम्हारा आएगा, इसको चीर दोगे 4 बटे 50, 25 बटा 2, 12.5%। दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। रेलवे के इतिहास में हमें लगता है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था आपको रिप्रेजेंट करने का, आपको बताने का, आपको समझाने का। ठीक है, इस क्वेश्चन को मेरे यार 10 मिनट के अंदर हमने समझा है। ये क्वेश्चन सही में हर मायने में बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को एक और रूप दिया जा सकता है, आपको अमाउंट से प्रिंसिपल में आने को कह देगा और फिर उसके बाद आपसे ये सवाल पूछेगा। अभी तो ये आपसे प्रिंसिपल पे अमाउंट किया है। ठीक है, इसी चीज को हम कितनी बारी बारी से घुमा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक और एक टर्म दिया था 8 7, बाकी चीजें हमें अपने इंटेलिजेंस पे समझनी थी। अगर हम समझ में आया तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, बेहतर चल रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करते रहिए। जय हिंद।